Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 10, International Trade, and today's our topic is incentives for export trade. A country has to import things to maintain the supply of inevitable items for the security of the nation and the economical development. सारी कंट्रीज़ है उनको कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ आइटम्स जो है वो दूसरे कंट्री के पास से इंपोर्ट करनी ही पड़ती है ताकि कंपनी की जो सिक्योरिटी है कंपनी की सिक्योरिटी है, कोई भी कंट्री है उसका जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बना रहे। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि जितने भी कंट्रीज़ है उसमें सारे में नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे जो है वो इनफ नहीं है कि जितने भी पीपल है जितने भी पर्सन है उनकी सारी डिमांड सारी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। इसलिए क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों के पास से दूसरे कंट्री के पास से जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जिस भी देश के पास से कंट्री जो है वो इम्पोर्ट करती है तो उनको उनके जो फॉरेन एक्सचेंज है उस रुपए में उस मनी में उनको जो है वो पेमेंट करना होता है। Export has to be made in order to gain foreign exchange and for the stability and security of economy. Exchange जो भी export का होता है वो foreign exchange में होता है ताकि जो security है, economy की security है, stability है वो बनी रहे। In this situation, every country provide incentives for export trade. जितने भी countries है वो सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। इंसेंटिव्स का यहाँ पे मतलब होता है जो कि मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं वो सारी कंट्री जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। एनी इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर हु एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी at cheaper rate and make it available there when it is demanded in their country and export them to the importer is called एज इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंट्री है उसमें जो चीज़ें जो कमोडिटी जो आइटम इजीली अवेलेबल हो जाती है उस आइटम को जो है वो हाई क्वालिटी में और कम दाम में दूसरे देशों में क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो हो जाता है इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। यूजुअली गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट इंसेंटिव। जनरली गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। द गवर्नमेंट परफॉर्म्स एज अ मीडिया फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट जो है वो जनरली मीडिया की तरह परफॉर्म करता है ताकि वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सके, ताकि वो एक्सपोर्ट रेट को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बड़ी जो उसकी डेफिनेशन है उस पर खरे उतर सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स को मीडिया के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो जाता है गवर्नमेंट। इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड को जो हम बोलते हैं एक तरह से उसको प्रेरित करता है। इंसेंटिव्स यानी कि किसी फैक्टर को प्रेरित करना, किसी को मोटिवेशनल जो है वो फैक्टर उसका बनना। तो यहाँ पे डिफरेंट मीडिया ऑफ एक्सपोर्टर इंसेंटिव्स का चार्ट दिया गया है। डिफरेंट मीडिया ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट के जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ट्रेड एग्रीमेंट्स, सेकंड इज फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट रिवॉर्ड, थर्ड इज कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एनकरेजमेंट, next is financial facilities and services, fifth is non economic facilities, next is special economic zone and last is export processing zone। तो यहाँ पे ये 7 अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दिए गए हैं फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड के को 7 अलग अलग जो उसके टाइप्स हैं उसमें डिस्क्राइब किया है। उसके बारे में अगर हम डिटेल में समझे तो फर्स्ट इज ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। एक्सपोर्ट इज़ एनकरेज्ड बाय मींस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। एक्सपोर्ट जो है वो किससे इनकरेज होता है, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उससे। दीज ट्रेड एग्रीमेंट्स आर मेड बाय द मीडियम ऑफ पॉलिटिशियन हु आर पॉलिटिकली फेवरेबल टू ईच अदर। जैसे अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर है या फिर किसी अदर जो है वो पॉलिटिशियन है, कोई अदर पॉलिटिशियन है जो एक दूसरे की कंट्री के साथ जो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिकली फेवर में जो है वो ये सारे एग्रीमेंट्स करवाते हैं।
As per trade agreements, one or more countries import product or services or give it a priority. ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो इंपोर्ट कर सकती है प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को, या फिर उसको प्रायोरिटी भी दे सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंसेंटिव है ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो कि जो पॉलिटिशियन होते हैं एक दूसरी कंट्री के जो कनेक्ट रिलेशन में होते हैं अच्छे से, तो वो ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट रिवॉर्ड। Export encouragement is provided by means of financial and economical encouragement. अब जैसे एक्सपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो किसको इनकरेज करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को भी इनकरेज करता है। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो उससे इकोनॉमिक एनकरेजमेंट भी कंट्री की होगी। दिस मीडियम हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो मीडियम है वो ज़्यादातर लंबे समय तक रहता है। एज पर द स्कीम, फर्स्ट इज़ टू गिव डायरेक्ट रिवॉर्ड टू द एक्सपोर्टर एट प्री डिटरमाइंड रेट। जो उन्होंने पहले से रेट डिसाइड किया है उनको डायरेक्ट रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को। नो कलेक्शन और लेस कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो सेल्स टैक्स होता है, वो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई भी कलेक्शन नहीं करना होता, या तो फिर कम लेस कलेक्शन होता है सेल्स टैक्स का। तो इससे भी क्या होता है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट रिवॉर्ड मिलता है किसको, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री को। तो सेकंड इज़ नो कलेक्शन और लेस कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री, तो उस पर सेल्स टैक्स जो है वो या तो ना ले या तो कम ले। तो ये भी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनकरेजमेंट को क्या करता है, पॉजिटिव वे में उसको हेल्प करता है। टू गिव फुल और पार्शियल एग्जेम्पशन इन द इनकम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट इनकम। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की है उसकी ऊपर से जो इनकम हुई है उसमें फुल या तो फिर पार्शियल एग्जेम्पशन यानी कि टैक्स की माफ़ी, उसमें उसके ऊपर टैक्स कम भरना पड़े, ऐसी भी प्रोविज़न हो सकती है। तो यहाँ पे जो है एक्सपोर्टेड गुड्स की जो इनकम है उनके ऊपर या तो फुल और या तो पार्शियल जो है वो एग्जेम्पशन इनकम टैक्स के ऊपर मिलना चाहिए या देना चाहिए। Encouragement is given by providing the raw material, other equipment and electricity at the lower rates to the products for export. जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है अगर उसमें रॉ मटेरियल है, उसमें अदर इक्विपमेंट है या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारी चीज़ों को लोअर प्राइस में जो है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इससे भी क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। एनकरेजमेंट इज़ गिवन बाय प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, other equipments and electricity at the lower rates to the products for export. नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एनकरेजमेंट। In this scheme, the pre-decided amount of products are exported, then right of import is assigned up to the amount equivalent to the proportionate amount of foreign exchange earned. In return of export guarantee, the following encouragements are provided. अगर प्री डिसाइडेड अमाउंट के साथ जो प्रोडक्ट्स है, जो आइटम्स है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको उसका राइट मिलता है कि आप क्या करो, जो आपको इंपोर्ट करना है तो वो भी जिस अमाउंट इंपोर्ट से जितनी भी फॉरेन इनकम हुई है कंट्री को उससे रिलेटेड या फिर उस जितनी ही वो इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड हो रहे हैं वो एक दूसरे से तालमेल खाते हो ऐसे होने चाहिए, ताकि इससे क्या हो, कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो स्टेबल रहे। जितनी चीज़ों की जितनी अमाउंट की एक्सपोर्ट हो रही है उसी से रिलेटेड उससे या उस जितनी ही जो है वो इंपोर्ट की अमाउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इससे क्या होगी, जो सिचुएशन होगी वो स्टेबल रह सकेगी। इन रिटर्न ऑफ एक्सपोर्ट गारंटी द फॉलोइंग एनकरेजमेंट आर प्रोवाइडेड। एक्सपोर्ट की जो गारंटी होती है उसमें नीचे दिए गए हुए जो एनकरेजमेंट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं।
जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट की अगर गारंटी हमने उनको दी है दूसरी कंट्री को, तो यहाँ पे फॉलोइंग जो एनकरेजमेंट पॉइंट है वो वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज़ अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड सब्सिडीज रेट टू प्रोड्यूस आइटम फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़। अगर एक्सपोर्ट पर्पज़ से कोई भी आइटम प्रोड्यूस करनी है तो उसकी जो लैंड होती है, जो लैंड उसको अलॉट की जाती है, उसके ऊपर सब्सिडी भी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। सेकंड इज़ बेनिफिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के भी कई बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर एनकरेजमेंट। उसके बाद है एनकरेजमेंट टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन द फ्री ट्रेड जोन which are free from taxes and other regulation on obligation to export total production as per pre-decided ratio। यहाँ पे उस ऐसी जगह पे भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी जाती है जो कि फ्री ट्रेड जोन होता है। वहाँ पे कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होते हैं और अदर रूल्स एंड रेगुलेशन भी वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करनी है कोई भी चीज़ तो जितना एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन हो रहा है वो या तो फिर एज़ पर प्री डिसाइडेड रेशियो उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशन और ओब्लिगेशंस होते हैं। उसके अलावा जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारे माफ़ कर दिए गए होते हैं। तो ऐसे जो फ्री ट्रेड जोन होते हैं उसमें भी इनक्रेजमेंट दिया जाता है टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री। Next point is financial facilities and services. Export encouragement are provided by means of financial facilities and services such as एक्सपोर्ट एनकरेजमेंट जो भी है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज को, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स में डिस्क्राइब की है। फर्स्ट इज़ टू मेक अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर टू गेट द बिलिंग अमाउंट ऑन द सेम डे व्हेन दे एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट। जिस दिन अगर कोई कंट्री है वो दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, उसी दिन जो है वो बिलिंग की अमाउंट उनको मिल जानी चाहिए। ऐसी अरेंजमेंट जो है वो करनी होती है इम्पोर्टर को। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो वहाँ पे ऐसी जो रेट होते हैं उसको पहले से ही प्रोटेक्शन दिया जाता है कि जो डिसाइडेड रेट है, सपोज़ कि पहले डिसाइड हो गया है कि 1 लाख का जो है वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर बाद में अगर उसकी प्राइस कम हो गई और 95,000 से आ गई, तो यहाँ पे क्या होता है, जब उनको वो डिसाइड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उस वक्त जो रेट चलता है वो रेट ही वहाँ पे प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है, ताकि बाद में कोई फ्लक्चुएशन हो तो उसकी इफ़ेक्ट उस पर ना हो। नेक्स्ट इज़ टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इम्पोर्टर टू रिसीव द गुड्स ईजीली। इम्पोर्टर के लिए ऐसी अरेंजमेंट करनी होती है ताकि उनको गुड्स जो है वो ईजीली मिल सके। टू प्रोवाइड सर्विसेज एज द गारंटर ऑफ द इम्पोर्टर आफ्टर असेसिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर। फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में जो है वो इम्पोर्टर के साथ में गारंटर को थोड़ी असेसिंग भी करनी होती है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा लिबरल भी होना होता है। टू प्रोवाइड सर्विसेज एज द गारंटर ऑफ द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर के गारंटर की तरह यहाँ पे एक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि जो फिनेंशियल साउंडनेस है, जो इम्पोर्टर जो है वो फिनेंशियल पेमेंट करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा उस हिसाब से चलना होता है। तो ये था फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज के पॉइंट्स। नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़। इसमें क्या आता है, एनकरेजमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इकोनॉमिक एड एंड द एक्सपोर्टर सच एज। यहाँ पे मेन उसका जो मोटो होता है, एम होता है, वो होता है नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटी जितनी भी है उनके बदले डायरेक्ट इकोनॉमी जो भी फैसिलिटीज़ एक्सपोर्टर प्रोवाइड कर सकता है इम्पोर्टर को, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ सारी नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ जो है वो उनको एनकरेजमेंट के माध्यम से दी जाती है। उसमें फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूडेड है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए नेसेसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उनको प्रोवाइड की जाती है। टू ट्रेन द प्रिपेयर मेन पावर एंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो उतने में जो मेन जो है मेन पावर जो उसको प्रिपेयर कर रहा है उसको ट्रेन करना, और जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सपोर्ट वर्दी हो, यानी कि बाहर अपना जो रिप्रेजेंटेशन कर सके ऐसी हो, अच्छी क्वालिटी की हो। टू प्रमोट अ कंपटीशन अमोंग द एक्सपोर्टर्स एंड गिव अवार्ड टू वन हु एक्सपोर्ट द मोस्ट।
एक्सपोर्ट जो फैसिलिटीज़ है, कंपटीशन है, उनको प्रमोट करना है, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उनको जो है वो रिवॉर्ड देना है, अवार्ड देना है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है एक्सपोर्टर को। डिक्लेयरिंग स्ट्राइक एंड लॉक आउट as an illegal activities of the factories in which export products are produced. Such non-economic encouragement are provided. जिस भी फैक्ट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में स्ट्राइक और लॉकआउट जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है उनको जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे स्ट्राइक भी नहीं होगी और लॉकआउट भी नहीं होगा, ताकि एक्सपोर्टर को टाइम से जो है गुड्स एक्सपोर्ट कर सके। ये सारे नॉन इकोनॉमिक एनकरेजमेंट जो है वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अ लॉ अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 2005 एंड वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 10th February 2006। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो लॉ है, स्पेशल लॉ है, वो पास हुआ था 2005 में पार्लियामेंट में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 10th February 2006. Special economic zone is such a geographical area where the economical laws of the country are more liberal. Many special zones are covered under special economic zone such as, यहाँ पे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितने भी जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, वहाँ पे कंट्री के जितने भी इकोनॉमिकल लॉ है वो लिबरल रहते हैं, यानी कि यहाँ इस एरिया में इतने स्ट्रिक्ट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। मैनी स्पेशल जोन्स आर कवर्ड अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कई तरह के जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नीचे जो है वो कवर हो चुके हैं, लाइक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स एक्सेट्रा। द मेन एम ऑफ दिस इज़ टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मेन जो एम होता है वो होता है डोमेस्टिक एंड डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट करना। नेशनल encouragement like exemption from custom duty, central excise, service tax, central sales tax and security transaction tax, and being provided the export growth of the products of industrial units located in special economic zone. यहाँ पे एग्जेम्पशन होता है कस्टम ड्यूटी का, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, सर्विस टैक्स का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का, सिक्योरिटी के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके ऊपर टैक्स है, उस सब पे यहाँ पे जो है वो एग्जेप्शन मिलता है, यानी कि कम पे करना पड़ता है या तो बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता है। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो बढ़ता है और इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है। टू इन्वाइट डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन सच एरिया आर एक्सेट्रा द इनकरेजमेंट। इसका मेन इनकरेजमेंट क्या होगा, मेन बेनिफिट क्या होगा कि डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको डेवलप कर पाएंगे, इनवाइट कर पाएंगे, और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है अपने कंट्री की उसको भी इनकरेजमेंट दे पाएंगे। ऐसे एरियाज़ में अगर हमारी कंट्री है, हमारी कंपनी है और हमारी फैक्ट्री है, तो उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी कई फ़ायदे होंगे और फॉरेन ट्रेड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। Next is export processing zone. The government of India has established export processing zone in different areas of the country in order to encourage export trade. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे जोन एस्टेब्लिश किए हैं जिसमें एक्सपोर्ट की जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो सारे एरियाज़ में जो है वो गवर्नमेंट सारे एरियाज़ को एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तहत जो है वो ऐसा बोल दिया है कि ये जोन जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के कारण उस जोन को कई तरह के फ़ायदे भी होते हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज ऑन लार्ज स्केल बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन से ऐसे अटेम्प्ट लिए जाते हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लार्ज स्केल पे हम उसको बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड फ्री ट्रेड जोन आर सिनोनिम टू ईच अदर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दूसरा नाम फ्री ट्रेड जोन ही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। अंडर द पॉलिसी डिक्लेयर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, free trade zone have been established at different places like Kandla, Santa Cruz, Mumbai,
फाल्ता, नोएडा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोशिंद्रा नियर द्वारका एंड दहेज नियर भरूच। ये जितने भी एरियाज़ हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या तो फिर फ्री ट्रेड जोन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या गवर्नमेंट ने इसको जो है वो डिक्लेयर किया है फ्री ट्रेड जोन, जिसमें आ रहे हैं कंडला जो कि यहाँ पे है, सांता क्रूज मुंबई में है, फाल्ता, नोएडा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सारे जो नाम हैं, कोसिंद्रा है नियर द्वारका और दहेज नियर भरूच, ये सारे जितने भी नाम हैं वो फ्री इकोनॉमिक जोन यानी कि फ्री ट्रेड जोन के नियर अंडर आते हैं। इन फ्री ट्रेड जोन एक्साइज ड्यूटी regulations of financial transaction inside the country and foreign country and some labor law are liberal in order to encourage export एंड एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए ये सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कम होते हैं, लिबरल होते हैं टू एनकरेज एक्सपोर्ट, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके। एश्योरेंस आर गिवन to the primary facilities such as road, electricity, water supply, communication facility and continuous supply of high quality raw material in order to run the industry in such zone। यहाँ पे जो है assurance are given for the primary facilities, प्राइमरी फैसिलिटीज़ जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए, लाइक रोड अच्छे होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से हो सके, वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए रॉ मटेरियल का हाई क्वालिटी की, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अच्छे से चल सके, इजी वे में चल सके विदाउट एनी डिस्प्यूट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट export to the exporters of export processing zone। Information are provided related to position of market of different products in foreign countries, political situation for export, available transport facility etc। गवर्नमेंट अब क्या कर रहा है, लेटेस्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइड द लेटेस्ट एंड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट, गवर्नमेंट जो है वो ये सारी प्रोसेस करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज़ के लिए सारी जितनी भी लेटेस्ट और वेरियस इंफॉर्मेशन है एक्सपोर्ट के बारे में या तो फिर एक्सपोर्टर के बारे में, वो सारी प्रोसेसिंग जोन जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केट की अलग अलग प्रोडक्ट की पोजीशन की, फॉरेन कंट्रीज़ में उस प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है उससे रिलेटेड, पॉलिटिकल सिचुएशन एक्सपोर्ट के लिए क्या है उससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, ये सारे इंसेंटिव्स जो थे एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए वो 7 पॉइंट हमने इस वीडियो में सीखे हैं। घर पे ज़रूर इसको रीड कीजिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।